सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और उन सारे क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से और मेरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है भाई, आइए करते हैं क्लास को शुरू। भाई मास्टर को लिखा गया इस तरीके से, लग्जरी को लिखा गया इस तरीके से, तो बताइए मेरे भाई फॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है, तुरंत बताओ आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, शुरू में एम ए था, एम ए को ए एम कर दिया, एल यू को यू एल कर दिया, तो एफ ओ को तुम भी क्या कर दो, ऑफ एफ कर दो। ठीक है भाई, ठीक है। देखो आगे देख लो कि एस का उल्टा एच होता है और टी का उल्टा जी होता है। सेम एक्स का उल्टा सी होता है और यू का उल्टा एफ होता है। तो यहाँ पर आर का उल्टा आई होता है और एम का उल्टा एन होता है। तो आई के बाद में एन, आई के बाद में एन, तो इसी ऑप्शन में। और देख लो भाई, ई आर को आर ई कर दिया, आर वाई को वाई आर कर दिया, तो ए एल को एल ए कर दो। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। तुमसे बोला गया है कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, इस सवाल को करने के लिए ध्यान से देखो। तुम्हारे पास में 18 है तो 18 को 18 रहने दो, लेकिन आगे तो ए है और ए का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगाएंगे मेरे भाई आपके 23 का। आगे तो सी है, सी का मतलब माइनस लगाएंगे 6। आगे तो बी है, बी का मतलब गुणा, आगे 99 है। आगे डी है, डी का मतलब भाग, लगाएंगे 16। आगे ए है, ए का मतलब प्लस, लगाएंगे 3। आगे बी है, बी का मतलब गुणा, लगाएंगे 12। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 18 और 23 कितना होता है। तो मेरे भाई आप बात 8 और 3 11, 3 और 1 4, 41 होता है। ठीक है भाई, माइनस में मेरे भाई क्या करेंगे 6, 16 छिका 96, तो 6 बार जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 41 का 41 माइनस 6 6 36 और प्लस में ये भी 36। तो प्लस के 36 से माइनस का 36 कटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 41। यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए ना, वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो। ठीक है भाई, जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि हर सवाल को मैं बार बार रिपीट करूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास में भी टाइम कम है और सबके पास में टाइम कम है भाई। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखते हैं। एक दिन जॉन ने अपने नए खरीदे गए स्केट्स का उपयोग करके स्कूल जाने का फैसला किया, इसलिए वह अपने घर से निकला और 15 किलोमीटर गया उत्तर दिशा की ओर। फिर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया, फिर दोबारा बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर अंत में दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर स्केटिंग की। उसके घर से उसके स्कूल की सीधी दूरी बताओ मेरे भाई आपके कितनी है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, एक दिन जॉन है भाई, ठीक है, जॉन का घर मान लो यहाँ पर है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 15 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में गया है 15 किलोमीटर। उसके बाद में बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया, ठीक है, बाएं मुड़ा है और कितना किलोमीटर गया मेरे भाई, 7 किलोमीटर वो गया है। फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर। अंत में दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर जाते हैं, अंत में दाएं मुड़ेगा और 13 किलोमीटर जाएगा। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है भाई, देखो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगी, तो 13 और 7 कितना होता है, 13 और 7 20 होता है। जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। अब ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दिया करो मेरे भाई, नंबरिंग दे दिया करो, ठीक है भाई, नंबरिंग दे देगा। देखो यू में 4 जोड़े 21, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है भाई। एक्स 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, 15 और 2 17, ठीक है भाई। तो अब तुम ऐसे करो मेरे भाई, बीच के देखो, बीच के 2 अक्षरों को देख लो भाई, ठीक है, 21 और 3, ठीक है भाई, 19, 15 और 4, 11 और 4, ठीक है भाई। तो ऐसे करो, देखो तुम ऐसे करो, बीच के अक्षरों को देखो, इसमें से बीच का अक्षर यू और एक्स, यू आएगा 21 पर, एक्स आएगा 24 पर, ई आएगा 5 पर, आई आएगा 9 पर, ओ आएगा 15 पर, एस आएगा 19 पर, के आएगा 11 पर, ओ आएगा 15 पर। देखो 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। तो सब में तो 4 4 जोड़ रहा हूं, इसमें 3 जोड़ रहा हूं, तो यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया मेरे भाई, राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल। देखो यू एक्स, तो यू आएगा 21 पर, एक्स आएगा 24 पर, ई 5 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, के 11 पर, ओ 15 पर। 21 में 3 जोड़ा 24, बाकी 5 में 4 जोड़ोगे 9, 15 में 4 जोड़ोगे 19, 11 में 4 जोड़ोगे 15। तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डे ऑफ रेस्ट को इस तरीके से लिखा गया, रेस्ट आफ्टर वर्क को इस तरीके से लिखा गया, ऑल डे वर्क को इस तरीके से लिखा गया। उसी कूट भाषा में बताओ आफ्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करते हैं। तो भाई ध्यान से देखिए, तुमसे बोला है आफ्टर, क्या इस लाइन में आफ्टर दिखा क्या तुमको, इसमें डे है, ऑफ है और रेस्ट, ठीक है, डे ऑफ रेस्ट है, आफ्टर तो नहीं है। तो सर इसमें तो PER भी है, हटा दो फिर PER को, इसमें तो DIN भी है, हटा दो DIN को, इसमें तो CES भी, हटा दो CES को। तो TDS तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। भाई आफ्टर देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो TDS भी इसमें, ना तो TDS इसमें है और ना ही TDS इसमें है, आफ्टर भी इसमें और TDS भी इसमें। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है।
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 42 में कितना जोड़ूं कि 67 हो जाए। तो आप बात करेंगे सर 2 और 5 यानी कि 25 जोड़ दो 67 हो जाएगा। फिर 67 में कितना जोड़ू कि 96 हो जाए। तो 16 में से 7 गया तो 9 और 8 में से यानी 29 जोड़ दो। फिर 96 में कितना जोड़ो 129 हो जाए, 29 और 4 31, सॉरी 33 जोड़ दो। फिर 129 में कितना जोड़ो 166 हो जाए। तो मेरे भाई ठीक है 36 और 1 37 जोड़ दो। मेरे भाई ध्यान से देखो, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 4 जोड़ेंगे 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 37, 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41। तो भाई 166 में कितना जोड़ दो 41 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 207। तो जिन्होंने आंसर 207 दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, बिंदु एल बिंदु एम के 3 मीटर दक्षिण में है, जो बिंदु एन के 5 मीटर पश्चिम में है। बिंदु क्यू बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर में है, जो बिंदु ठीक है, जो बिंदु के, ये जो बिंदु मेरे भाई यहाँ पर कौन सा बिंदु रह गया यार, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पर बिंदु ओ करो आप, ठीक है भाई, यहाँ पर बिंदु ओ करो। बिंदु ओ के 6 मीटर पूर्व में है। बिंदु क्यू बिंदु एन के 6 मीटर पूर्व में है। बिंदु एल और पी के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई ध्यान से देखो, तुमसे बोला है कि बिंदु एल बिंदु एम के 3 मीटर दक्षिण में है। तो मेरे भाई एम जो है इसके 3 मीटर दक्षिण में कौन सा बिंदु है, वो है एल। अब जो ये जो शब्द आया है इस एम के लिए, जो एन के 5 मीटर पश्चिम में है, तो मेरे भाई एन को यहां पर बनाओ, तभी तो इसका पश्चिम दिशा इधर, भाई देखो इधर को होती है उत्तर दिशा, इधर को दक्षिण, इधर को पूर्व, इधर को पश्चिम। तो पश्चिम इधर को ही होगी, तो इसके पश्चिम में ही तो है ये। और कितना पश्चिम में है, 5 मीटर पश्चिम में है। तुमसे बोला बिंदु ओ बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर में है, जो बिंदु ओ के। फिर आगे बोला कि जो बिंदु क्यू है ना, क्यू एन के 6 मीटर पूर्व में है। तो एन के 6 मीटर पूर्व में कौन सा बिंदु है, बिंदु क्यू है। बिंदु क्यू बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर में है, तो बिंदु पी को यहां बनाओ ताकि इसके 3 मीटर उत्तर में कौन सा हो जाए, क्यू हो जाए। जो बिंदु ओ के 6 मीटर पूर्व में, तो ओ को यहां बनाओ ताकि इसके 6 मीटर पूर्व में ये हो जाए। भाई ध्यान से देख लो यार, ध्यान दे लो, इधर को जा रहा हूं तो दक्षिण दिशा, इधर को जा रहा हूं तो पश्चिम दिशा, इधर को जा रहा हूं तो पूर्व दिशा, इधर को उत्तर दिशा और इधर को पूर्व दिशा। तुमसे यही तो बोला था कि बिंदु एल एम के 3 मीटर दक्षिण में है, तो एम के 3 मीटर नीचे आ गए मैं, ठीक है। जो बिंदु एन के 5 मीटर पश्चिम में है, तो एन के इधर को आ गए, इधर को ही तो होती है पश्चिम दिशा, 5 मीटर आ गया। बिंदु क्यू बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर में, तो बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर में बिंदु क्यू है, ठीक है मेरे भाई। जो ओ के 6 मीटर पूर्व में है, तो ओ के 6 मीटर पूर्व दिशा, इधर को ही तो होती है, 6 मीटर कर दिया। फिर आगे तुमसे बोला है कि बिंदु क्यू बिंदु एन के 6 मीटर पूर्व में, तो बिंदु जो क्यू है एन के 6 मीटर पूर्व में है, ठीक है। तो तुमसे बोला एल और पी के बीच की दूरी, तो एल और पी के बीच की दूरी, तो भाई देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है सर, 6 तो ये और 5 ये, तो 11। और ऊपर वाली 11 है तो फिर नीचे वाली भी 11 होगी। मतलब यही तुम्हारे सवाल का क्या है, राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में डे जी यू एन ई को इस तरीके से लिखा गया, जे यू और टी यू और एफ ई को इस तरीके से लिखा गया, एफ ई डी ई और के आई को इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बताइए फुड़का कोड क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो भाई, इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे। तुमको चाहिए मेरे भाई FOOD। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें ठीक है, इसमें फुड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन आगे तुम देखोगे तो सर फुड तो इसमें भी देखो, इसमें नहीं है। देखो इसमें बॉय है,
इज है और गुड है। फुड तो नहीं है ना, हमको तो एफ डबल ओ डी से मतलब है। इसमें बॉय है, इज है और गुड है। इसमें देखो ग्रेट एंड गुड है सर, फुड तो इसमें भी नहीं है। तो एफ डबल ओ डी कहां पर, सिर्फ इसमें, तो आंसर भी सिर्फ इसी में होगा। तो ध्यान से देखो एन ई को, देखो एन ई को, ना तो एन ई इसमें है ना ही एन ई इसमें है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। देखो इसमें फुड इसी में है, ना तो फुड इसमें है और ना ही फुड इसमें है। तो एन ई भी सिर्फ इसमें है, ना तो एन ई इसमें है और ना ही एन ई इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई। दी गई आकृतियों को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, घन वही बनेगा जो एक दूसरे के विपरीत में नहीं होंगे। तो भाई देखो एम के विपरीत में खाली स्थान है, तो एम के विपरीत में सर खाली स्थान आ गए, इसका मतलब ये तो नहीं बन पाएगा। ओ का उल्टा एन है, तो ये सर ओ और एन एक दूसरे के सामने आ गए, ओ और एन एक दूसरे के साथ में आ गई, तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन बचा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, यही सवाल तुम्हारे, ठीक है, यही ऑप्शन तुम्हारे सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। भाई देखो विपरीत चीजें कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं होती। जैसे कि तुम इस टाइम पर मेरी क्लास देख रहे हो, तो तुमको तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, पीछे का कवर थोड़ी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अगर तुम पीछे का कवर देखोगे तो फिर आगे की स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। तो सेम काम यहाँ पर है भाई, सेम काम यहाँ पर है कि ओ और एन एक दूसरे के अपोजिट है, तो लेकिन अपोजिट फिर दिखने नहीं चाहिए, तो इसमें तो दिख गए सर ओ और एन, तो गलत है, ओ और एन गलत है। फिर यहाँ पर एम का अपोजिट खाली स्थान है, तो सर यहाँ पर एम का अपोजिट खाली स्थान है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर तुम लोगों का डी हो। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो भाई, उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है, जो भिन्न है। अब ऐसे सवालों में दो लॉजिक लगाने होते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई इसमें क्या देखना होता है कि सम विषम का लॉजिक देखना होता है। तो लेकिन सम, सर ये दोनों तो सम है और ये दोनों विषम है, तो सम विषम का लॉजिक तो खत्म हो गया। अब फिर भाग दे के चेक करते, भाग जाता है नहीं जाता, तो इनको जोड़ो मेरे भाई। ठीक है, 6 और 7 13, 13 और 8 21, तो इनको जोड़ने पर 21 होता है। 2 और 3 5 और 4 9, इनको जोड़ने पर 9 होता है। 5 और 8 13, 13 और 9 22 होता है। 3 और 4 7, 7 और 5 12 होते हैं। सर इसमें भी 3 का भाग जाता है, 3 7 का 21, इसमें भी 3 का भाग जाता है, 3 3 9, इसमें भी 3 का भाग जाता है, 3 चौके 12, लेकिन 22 में 3 का भाग नहीं जाता, 22 में 3 का भाग नहीं जाता। मतलब मेरे भाई अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका अलग हो गया। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आइए देखिए, तुमसे बोला गया है कि P का मतलब माइनस है, Q का मतलब गुणा है, R का मतलब भाग है, S का मतलब प्लस है। तो निम्न का संख्यात्मक मान बताओ क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 4 की जगह पर 4, आगे Q है, Q का मतलब गुणा, आगे 6 लगाएंगे, आगे P है, P का मतलब माइनस लगाएंगे 45, आगे R है, R का मतलब भाग लगाएंगे 9, आगे S है, S का मतलब प्लस लगाएंगे 10। तो ध्यान से देखो, 6 चौका 24, 9 पंजे 45 प्लस में 10, 24 में से 5 गया तो 19 बचेगा, 19 में 10 जोड़ेंगे 29 होगा। राइट आंसर तुम्हारा 29 है। तो जिन्होंने मेरे भाई 29 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये भी सेम वैसा ही सवाल है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस को माइनस बोला गया और गुणा को भाग बोला गया। तो भाई ध्यान से देखिए, 39 की जगह पर 39, प्लस की जगह पर माइनस लगाएंगे 3, आगे भाग है, भाग की जगह पर गुणा लगाएंगे 4, आगे माइनस है प्लस लगाएंगे 1, गुणा की जगह पर भाग लगाएंगे 3। तो देखो 39 का 39, 4 तिया होता है 12, और 1 में 3 का भाग देंगे भाई, 1 में 3 का भाग देंगे तो आएगा मेरे भाई कितना, 0.33 आता है। तो 39 में से 12 घटेगा तो 27 बचेगा, 27 में 0.33 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 27.33। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा।
तो सभी स्टूडेंट प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इसको देख लो मेरे भाई, नॉर्मल को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ पेरेंट को कैसे, देखो प्रेजेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, नॉर्मल NORMAL इनकी नंबरिंग दो भाई। N आएगा 14 पर, O आएगा 15 पर, R आएगा 18 पर, M आएगा 13 पर, A आएगा 1 पर, L आएगा 12 पर। इसको देखेंगे तो I आएगा 9 पर, J आएगा 10 पर, M आएगा 13 पर, H आएगा 8 पर, V 22 पर और G 7 पर। देखो 14 में से 5 घटाएंगे 9, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 1 में से 5 घटाएंगे 22 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। प्रेजेंट को देख लो मेरे भाई, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, S आएगा 19 पर, E 5 पर, N 14 पर और T 20 पर। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, 11 नंबर पर K। 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 नंबर पर M। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 नंबर पर Z। 19 में से 5 घटाएंगे 14, 14 नंबर पर N। 5 में से 5 घटाएंगे फिर से 0, 0 नंबर पर फिर Z। 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9 नंबर पर I और 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, 15 नंबर पर O। तो KMZ NZIO, KMZ NZIO जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो इस तरीके के जो सवाल है भाई आपसे बार बार लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ मेरे भाई वो तो रट लेना ऐसे सवालों को। ध्यान से देखो भाई, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो वही तरीका है भाई, नंबरिंग दे दो भाई। ठीक है, वही तरीका नंबरिंग दे दो। C आएगा 3 पर, A आएगा 1 पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो मेरे भाई H आएगा 8 पर, U आएगा 21 पर, D आएगा 4 पर, F आएगा 6 पर। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 18 में 3 जोड़े 21, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। ठीक है भाई, क्रॉस में 3 में 3 6, 18 में 3 21, 1 में 3 और 5 में 8। तो मेरे भाई TOMB देखो, T आएगा 20 पर, O आएगा 15 पर, M आएगा 13 पर, B आएगा 2 पर। तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर W आता है जो इसी ऑप्शन में है। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R आएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर P आएगा। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा D होगा। तो जिन्होंने D आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। इसको देखो मेरे भाई, टैप को 111 लिखा गया, फ्रॉग को 184 लिखा गया। तो बताओ HAZD को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। देखो TAP, T आएगा 20 पर, A आएगा 1 पर, P आएगा 16 पर। इनको जोड़ेंगे तो 20 और 21 और 16 होता है 37। लेकिन सर हमको तो 111 लाना है। तो 37 को अगर तुम 3 से गुणा कर देते हो तो आंसर 111 होता है। FROG, F आएगा 6 पर, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर और G आएगा 7 पर। इसको देखो भाई, 6 और 18 24, 24 और 15 39, 39 और 7 होता है 46। इसमें 4 अक्षर हैं तो इसको 4 से गुणा कर दो। 46 गुणा में 4 करेंगे 184 आएगा। HAZD को देख लो, H आएगा 8 पर, A आएगा 1 पर, Z आएगा 26 पर, E आएगा 5 पर। जोड़ के देखो भाई, 8 और 1 9, 26 और 9 35, 35 और 5 होता है 40। इसमें भी 4 अक्षर हैं तो 4 से गुणा कर दो। 40 और 40 गुणा 4 करेंगे तो 160 होता है। जिन्होंने C आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुम्हारे सामने मेरे भाई इस तरीके के ऑप्शन है। अब इनको मेरे भाई इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। तो मैंने तुमको बताया था कि जो सेम होते हैं ना उनको तो हटा दिया करो। तो मेरे भाई इसमें सेम कौन सा है वो देखो। सब में तुमको एम दिखाई दे रहा है तो सब में एम दिखाई दे तो एम को तो हटा दो। इसमें यू आएगा 21 नंबर का, ओ आएगा 15 नंबर का, ओ आएगा ये भी 15 का, जी आई आएगा 9 नंबर पर और यू आएगा 21 नंबर पर। सबसे छोटा कौन सा है।
तो सर सबसे छोटा तो इनमें 9 नंबर का है, तो 9 नंबर यानी ये सबसे छोटा, तो ये आएगा सबसे, तो डी आएगा सबसे पहले। अब डी आएगा सबसे पहले, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आगे देखो भाई, 9 के बाद में कौन सा? सर 9 के बाद में तो 15 वाला बड़ा है, लेकिन सर 15 तो दो दो में, तो आगे चल लो। इसमें इसमें देखो OL इसमें भी है और OL इसमें, तो आगे आ जाओ। इसमें T आया 20 नंबर का, इसमें L आया 12 नंबर का, तो 12 नंबर का छोटा है भाई, तो डी के बाद में सी, डी के बाद में सी, फिर ये आएगा तुम्हारा बी नंबर का। तो कैसे भी कर लो भाई, आंसर तो तुम्हारा एक आएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना होता मेरे भाई ऐसे सवालों में, जो अक्सर सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले आएगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि AFEC, ठीक है भाई, इनमें बताओ सबसे पहले क्या? सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में ई आएगा, उसके बाद में एफ आता है, ऐसे ही तो आता है। सेम यही काम आपको करना है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और उसी दिशा में 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। फिर मेरे भाई वामावर्त दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, वह अब किस दिशा में उन्मुख है? तो भाई देखो, पहली बात तो तुमको एक चीज पता होनी चाहिए कि दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा। भाई घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, और वामावर्त घड़ी की उल्टी, घड़ी की उल्टी दिशा इस तरीके से। तो मेरे भाई देखो, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ेगा। तो 45 और 180 कितना होता है भाई? सर ये होता है कितना? 225। तो ये तो घूमेगा इस तरीके से, फिर 270 घूमता वाम है, 270 घूमेगा इस तरीके से। तो मेरे भाई 270 में से 225 घटाओ, 270 में से 225 घटाएंगे तो आंसर आएगा 45। अब वो कहावत आपने सुनी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई देखो, 270 बड़ा है कि 225? सर 270 बड़ा है, और 270 बड़ा, तो बड़ा कौन सा है? वामावर्त। तो वामावर्त होता है घड़ी की उल्टी दिशा। तो ये लो मेरे भाई, ये तुम्हारा उत्तर, ये तुम्हारा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो भाई उत्तर दिशा की ओर है, इसका मुंह प्रेजेंट टाइम में इधर की तरफ है। अब वामावर्त घूम, भाई बड़ा तो वामावर्त वाले, तो 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, तो घड़ी की उल्टी दिशा इस तरीके से, तो इस तरीके से 45 डिग्री घूमेगा। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उत्तर पश्चिम, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, अगले को देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस PDF को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये PDF आपको केवल और केवल 100 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को PDF चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन की गारंटी को पक्का कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तुमसे बोला है कि मोहन रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त हैं। जानवी रितिका से तेज लेकिन प्रिया से धीमी दौड़ती है। जानवी है ना, जानवी, वो रितिका से तो तेज दौड़ती है लेकिन प्रिया से धीमी दौड़ती है। ठीक है, तो रितिका से तेज है, प्रिया से कम है। फिर आगे बोला कि मोहन सबसे धीमा धावक है, सबसे धीमा मोहन है। अब रिया प्रिया से तेज दौड़ती है, जो रिया है ना, रिया, वो प्रिया से भी तेज दौड़ती है। कौन? रिया। तो पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज दौड़ते हैं मेरे भाई रिया। तो जिन्होंने देखो, ये तो मेरे भाई कौन है? ये मोहन है, ये रितिका है, ये जानवी है, ये प्रिया है और ये रिया है। तो सबसे तेज तो रिया दौड़ रही है। वो तुमसे भी सबसे कम कौन दौड़ रहा है? सबसे कम मोहन दौड़ रहा है। तो राइट आंसर तुम्हारा रिया होगा। अगला ध्यान से देखो भाई, 38 हैज 49 का संबंध 24 से है, 96 हैज 51 का संबंध 21 से है, तो 87 हैज 78 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? तो भाई ध्यान से देखो, इनको घटाऊंगा तब भी 24 नहीं आएगा, इनको जोड़ूंगा तब भी 24 नहीं आएगा, इनको भाग दूंगा तो भाग जाएगा नहीं, गुणा करने पर तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो भाई देखो क्या लॉजिक है, 8 को 3 को और 8 को जोड़ो, 3 और 8 होता है मेरे भाई 11,
और 4 और 9 कितना होता है 13, तो 13 और 11 कितना होता है 24 होता है। 9 और 6 होता है 15, 5 और 1 होता है मेरे भाई 6, तो 15 और 6 होता है 21, 8 और 7 होता है 15, और अगला भी 8 और 7 होता है मेरे भाई 15, तो 15 और 15 कितना होगा 30। तो जिन्होंने मेरे भाई 30 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।